हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। क्या आप भी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ नई वैकेंसीज जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर निकली हैं, और वो भी बिना किसी एग्जाम के। इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी उसके बारे में देने वाली हूँ। तो चलिए रीड करते हैं क्या नोटिफिकेशन आउट हुई है, क्या लास्ट डेट्स रहेंगी, क्या एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ से कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कितनी फीस रहेगी और कौन कौन सी पोस्ट किस किस सब्जेक्ट्स के अंदर आउट हुई हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोटिफिकेशन। तो बच्चे, ये है वो नोटिफिकेशन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आउट हुई है, और इसके अंदर 46 पोस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आउट हुई हैं, एंड 4 पोस्ट जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आउट हुई हैं, एंड अदर 4 पोस्ट जो हैं वो प्रोफेसर के लिए आउट हुई हैं। तो इन सब्जेक्ट किसके सब्जेक्ट में आउट हुई हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने नोट डाउन करना है कि किस वेबसाइट पे जाके आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर दीज पोस्ट। तो www.kuk.ac.in के ऊपर आप जा सकते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन सी पोस्ट जो है वो आउट हुई हैं, यानी किस सब्जेक्ट के अंदर आउट हुई हैं। उससे भी पहले हम जान लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्या पे स्केल रहने वाला है। तो जो पे स्केल रहेगा, इट इज लाइक वेरी हाई पे स्केल, क्योंकि गवर्नमेंट है और परमानेंट वैकेंसीज हैं, तो आपको अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पे मिलने वाला है। 57,700 स्टार्टिंग एंट्री पे आपकी रहने वाली है, जो कि 1,82,400 तक जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप इस नोटिफिकेशन को दोबारा से देखेंगे या जानेंगे या अपने सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे, तो आपको बहुत ही ध्यान से जो चीज देखनी है वो है नंबर ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी। क्योंकि यहाँ पे एक एक पोस्ट एक एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए निकाली गई है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए कौन सी है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कौन सी है, एससी के लिए कौन सी है, तो आपको अपनी कैटेगरी ध्यान में रखते हुए पोस्ट को फिल आउट करना है। तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजी के अंदर है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। सेकंड पोस्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की है, देन बॉटनी में है, जो ये दोनों जनरल कैटेगरी में है। केमिस्ट्री की भी जनरल कैटेगरी में है। कॉमर्स की जो 2 पोस्ट निकाली गई हैं वो एक जनरल कैटेगरी के लिए और एक बीसीबी के लिए है। देन यहाँ पे इंग्लिश में डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से जो निकली है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। देन इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इंग्लिश की जो पोस्ट है वो एससी कैटेगरी के लिए है। देन ज्योग्राफी की जो पोस्ट है वो अगेन जनरल कैटेगरी के लिए है। हिस्ट्री की जो पोस्ट है यहाँ पे वो एससी कैटेगरी के लिए है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, तो होम साइंस की जो पोस्ट है वो एससी एंड जनरल दोनों कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। देन ऑनर्स स्टडीज जिन बच्चों की है, ऑनर्स के बच्चों के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पूरा कॉलम सब्जेक्ट्स आपके सारे के सारे हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, commerce, then you have computer science, then economics, then environmental science, music, Punjabi, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड संस्कृत। तो ये सारी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी जनरल में है, कौन सी बीसीए में है, देन जनरल या एससी या जो आपकी पीडब्ल्यूबीडी है, कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और कौन सी कैटेगरी में आपके सब्जेक्ट की पोस्ट निकली है। देन उसके बाद आपका लॉ आ जाता है। लॉ के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे 3 सीट्स हैं, यानी 3 वैकेंसीज हैं, एक एससी के लिए है और 2 जनरल के लिए हैं। देन मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में जो है वो निकली हैं 2 पोस्ट हैं, जिसके अंदर एक एससी के लिए है और एक जनरल के लिए है। देन मैथमेटिक्स है जो कि बीसीए के लिए है। देन फिलोसफी जनरल के लिए है। फिजिक्स में जो है 4 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जिसमें से 2 जो है वो जनरल कैटेगरी ईएसएम के लिए है और एक जो है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, एक जो है अगेन वो जनरल के लिए है। देन पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे एक ही पोस्ट है जो कि एससी के लिए है। साइकोलॉजी की यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, जो कि एक जनरल के लिए है और एक एससी के लिए ईएसएम में है। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं, तो एक ही पोस्ट है पीडब्ल्यूबीडी की। देन उसके बाद आपकी सोशल वर्क के अंदर एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। देन स्कूल मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज हैं, जो कि एक बीसीए के लिए है, दूसरी बीसीबी के लिए है। देन लास्ट वन जो जोलॉजी की है वो है आपकी एक 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक एससी के लिए है और दूसरी जनरल कैटेगरी के लिए है। तो टोटल 46 वैकेंसीज यहाँ पे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल की जाएंगी। देन उसके बाद आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसीज जो आउट हुई हैं वो बॉटनी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इन चारों में है, जिसमें से जो बॉटनी की है वो ओनली EWS के लिए है, और बाकी की 3 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन मैनेजमेंट की जो पोस्ट है वो ESM जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसका जो पे स्केल रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वो एंट्री पे आपकी रहेगी 1,31,400। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी आपके पोस्ट के लिए है, और उसी में आप फिल आउट कर सकते हैं। देन लास्ट जो आपकी प्रोफेसर की पोजीशन के लिए निकली है वो 1,44,200 एंट्री पे स्केल के साथ है, जिसमें कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे, कॉमर्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जोलॉजी, इन चारों में निकली है, जिनमें से जो कॉमर्स की पोस्ट है वो PWBD के लिए है, लेकिन बाकी की सारी पोस्ट जो है तीनों कैटेगरीज के अंदर एक एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए जो है फिल आउट करी जाएगी। देन नेक्स्ट चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी वो है कि इसकी फीस कहाँ पे फिल करनी है, वो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, लेकिन उसकी फीस कितनी रहेगी वो हम चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी रहने वाली है इसे फिल करने के लिए। तो फर्स्ट आपका रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2,000 रुपए रहेंगे, और अगर फीमेल है जनरल कैटेगरी की और वो भी हरियाणा स्टेट से ओनली बिलोंग करती हैं, तो उनकी जो फीस है वो 1,000 रुपीज रहेगी। इसके थर्ड कैटेगरी में SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी जो है हरियाणा स्टेट से अगर ओनली बिलोंग करते हैं तो उनको 500 रुपीज चार्जेस पड़ेंगे। देन थर्ड जेंडर अगर इसको फिल करते हैं तो 500 अगेन चार्जेस यहाँ पे रहेंगे, और अगर PWD कैटेगरी जो है वो अगर फिल आउट करती है ओनली हरियाणा स्टेट की अगर वो है, तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए हम जानने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए है। तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो तीनों पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट, आपकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यानी मास्टर्स डिग्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पे स्कोर होने चाहिए, आपके डिग्रीज में होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में। और इसके अलावा आपका नेट या स्लेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड जो चीज है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपने 2009 से पहले 11 जुलाई 2009 से पहले अगर आपने PhD प्रोग्राम को खत्म कर दिया हुआ है, यानी आपने PhD की हुई है, तो आपको नेट सेट या स्लेट में से किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली इन पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे जान लेनी है वो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू, यानी यहाँ पे एग्जाम तो कोई नहीं लिया जाएगा, लेकिन एक इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू का क्या आधार होगा, किस बेसिस पे आपको वहां पे मेरिट लिस्ट में यानी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो ये है वो स्कोर्स जिनके बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप खुद भी इन्हें काउंट कर सकते हैं, यानी कि आपका APS स्कोर जो है वो कितना रहेगा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन में जो आपके यानी नंबर है, तो अगर उसमें आपके 80% या 80 से अबव है, 80% से अबव या 80% है, तो आपको 15 स्कोर दिया जाएगा। 60 से 80 के बीच में अगर ग्रेजुएशन में नंबर है तो आपको 13 स्कोर मिलेगा। 55 टू 60 के बीच में आप फॉल करते हैं तो आपको 10 स्कोर मिलेगा। 45% से अगर आप 55% के बीच में आते हैं तो आपको 5 स्कोर दिया जाएगा। ये सारे चार चीजें जो मैंने बताई वो ग्रेजुएशन के लिए है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में जो आपके मार्क्स हैं, अगर वो 80% या उससे अबव है देन 25 स्कोर आपको मिलेगा। 60% से 80% के बीच में है देन आपको 23 स्कोर मिलेगा। 55% या जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें 50% से 60% के बीच में अगर आपके स्कोर लाई करते हैं तो यहाँ पे 20 मार्क्स आपको यानी 20 स्कोर्स आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने एमफिल किया है और उसके अंदर आपके 60% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आपको 7 यानी 7 स्कोर मिलेगा। 55% से 60% के बीच में अगर आपका फॉल करता है तो आपको 5 स्कोर मिलेगा। PhD अगर आपने की हुई है तो डायरेक्टली आपको 30 स्कोर्स यहाँ पे मिलेंगे। नेट प्लस JRF अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 7 स्कोर्स मिलेंगे। अगर ओनली नेट क्वालिफाई किया है देन आपको 5 स्कोर्स दिए जाएंगे। सेट या स्लेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको 3 स्कोर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है प्योर रिव्यूड जर्नल के अंदर या फिर UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर तो आपको 10 स्कोर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। 2 मार्क्स फॉर ईच पब्लिकेशन दिए जाएंगे। देन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग का प्रायर, देन आपको 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर यानी 1 साल के 2 नंबर दिए जाएंगे, जिसमें कि मैक्स आपको 10 मार्क्स 10 स्कोर्स दिए जाएंगे। देन इसके अलावा अगर आपने कोई अवार्ड जो है
वो अगर आपने कोई कहीं से लिया है यानी नेशनल लेवल बॉडी से लिया है, देन यू विल गेट 3 स्कोर्स। अदरवाइज यू विल गेट 2 स्कोर्स अगर वो स्टेट लेवल बॉडी से आपको मिला है। तो यहाँ पे ये पूरे आपके स्कोर्स हैं, ये आप काउंट खुद भी कर सकते हैं कि। तो लास्ट चीज बच्चे जो आपको ध्यान में रखनी है वो है लास्ट डेट्स क्या रहने वाली हैं इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिल आउट कर रहे हैं तो 10 जुलाई जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द पोस्ट जो है उस तक आप फिल कर सकते हैं। देन आपका जो रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए वो 15 जुलाई की डेट यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, देन आप फिल कर सकते हैं। और ये फॉर्म्स जो है वो क्लोज होंगे 31 जुलाई तक, आप इनको फिल कर सकते हैं। तो गाइस देर किस बात की है, आप जल्दी से जाइए और अपनी क्वालिफिकेशंस को चेक करते हुए, अपनी सारे डेटा को चेक करते हुए आप इन फॉर्म्स को फिल कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड जॉब एंड करियर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू, गुड लक।